गुड इवनिंग हमारे प्यारे दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजी के साथ। दोस्तों, आशा करते हैं अब स्वस्थ और मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताया था, मैं आपके न्यू सेशन 2024-25 की प्रोज, पोएट्री तथा सप्लीमेंट्री की सारे टॉपिकों को कवर करवा रहा हूँ, जिसमें ग्रामर भी शामिल है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपके पहले चैप्टर द लास्ट लेसन की पूरी समरी तथा 1-to-1 हिंदी एक्सप्लेनेशन तथा उसके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जिसे आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ प्रोज क्लास 12 न्यू सीजन 2024-25 के नाम से प्लेलिस्ट बनेगी, जहाँ से आप उन सारे वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों, आपके पोइट्री की पहले चैप्टर जिसका नाम है माई मदर एट 66 उसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन तथा सेंट्रल आइडिया मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जिसे आप क्लास 12 पोएट्री न्यू सीजन 2024-25 के नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी मेरे चैनल पे। आप वहाँ से उन सारे वीडियो को देख सकते हैं। और इस चैनल के और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपके पोएट्री के पिछले चैप्टर का लिंक दे दूंगा, जहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं हाजिर हूँ आपके पोएट्री के दूसरे चैप्टर कीपिंग क्वाइट की हिंदी एक्सप्लेनेशन को लेकर। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहेगा और उसमें कोई देरी भी नहीं होगी। चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं हम आज की अपनी इस वीडियो को। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं आपके पोएट्री के दूसरे चैप्टर कीपिंग क्वाइट की हिंदी एक्सप्लेनेशन को। इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन को पहले बताने से पहले मैं आपको थोड़ी सी राइटर के बारे में जानकारी दे दूं और साथ ही साथ मैं इसके समरी भी बता दूंगा, जिससे आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन और अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, कीपिंग क्वाइट की जो कवित्री हैं वो हैं पैब्लो नेरुदा। ये चिली की निवासी हैं। कहाँ की? चिली की। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि इन्हें 1971 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कहाँ की निवासी हैं? चिली की। और इन्हें 1971 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों। और अपने इस पोयम में इन्होंने आत्म अवलोकन के बारे में बात करने की कही है। आत्म अवलोकन का कहने का मतलब दोस्तों कि आज का मानव बहुत ज़्यादा बिजी हो गया है। कोई उद्योग धंधों में, तो कोई फैक्ट्रियों में, तो कोई अपने बिजनेस में, कोई रोजगार में, कोई पढ़ाई लिखाई में, सब कहीं ना कहीं क्या है, व्यस्त हैं। और वे इतने ज़्यादा व्यस्त हो चुके हैं कि अपने लिए कोई समय नहीं निकाल पा रहा है। और वो मानव इसीलिए क्या, उसके दुखों के कारण बन रहा है। उसके दुखों का कारण क्या है, उसके कैसे आगे क्या करना चाहिए, अपने लिए वो क्या करता है, 5 मिनट समय भी नहीं निकाल पा रहा है। तो कभी लोगों से यही विनती कर रहे हैं कि कुछ उन सब कामों से दूर होकर क्या करें, हम ऐसा क्या करें जो हमें क्या करें, शांति प्रदान करे और हमारे ज़्यादा दुखों का कारण भी ना बन पड़े। आइए इस कविता के माध्यम से हम सारी बातों को डिटेल से पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आप शुरू करते हैं इसके 1-to-1 हिंदी एक्सप्लेनेशन को। देखिए, पहला पैराग्राफ है दोस्तों, नाउ मिस अब वी विल काउंट टू 12। अब हम 12 तक गिनेंगे। ठीक है, क्या 12 तक हैं? क्यों कि जैसे दोस्तों हम लोग 1 to 3 तक गिनते हैं, तो ईसाई जो लोग होते हैं उन्हें 12 तक गिनना शुभ माना जाता है। तो क्या इसमें कहा है, देखिए, नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। और हम सभी लोग शांत हो जाएंगे। अब हम लोग 12 तक गिनेंगे और सभी लोग क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ, पृथ्वी के ऊपर या पृथ्वी की सतह पर। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर एक बार। लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, कोई किसी भी प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करेगा या कोई किसी भी प्रकार की भाषा को नहीं बोलेगा। लेट्स स्टॉप फॉर ए सेकेंड, और हम कुछ क्षण के लिए रुक जाएंगे। क्या दोस्तों, फिर से सारा का देख लीजिए। नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और सभी लोग शांत हो जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, और पृथ्वी की सतह पर। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, और कोई भी भाषा नहीं बोली जाएगी। ठीक है, लेट्स स्टॉप फॉर ए सेकेंड, और कुछ क्षण के लिए हम रुक जाएंगे। ठीक है दोस्तों। एंड
नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और हम अपनी भुजाओं को ज़्यादा नहीं घुमाएंगे। ये जो हमारी भुजाएं मतलब हाथ पैर जो हैं, और उन्हें हम अपनी भुजाओं को ज़्यादा नहीं घुमाएंगे। तो दोस्तों यह था पहला पैराग्राफ। आइए चलते दूसरे पे। इट वुड बी एन एक्सॉटिक मोमेंट, एक्सॉटिक मतलब था आनंददायी। इट वुड बी एन एक्सॉटिक मोमेंट, ये कितना आनंददायी समय होगा, या ये कितना आनंद प्रदान करने वाला समय होगा। विदाउट रस, बिना भाग दौड़ के। विदाउट इंजन्स, बिना मशीनों के शोरगुल के। कवि के कहने का मतलब दोस्तों कि ये जरा सोच के देखिए, वह समय कैसा होगा जब हमें कुछ नहीं करना होगा, ना कोई भागदौड़ करनी होगी, ना हमारे आसपास मशीनों के शोरगुल होंगे। तो सोचिए वह समय कितना आनंददायी होगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर, और हम सभी एक साथ होंगे। इन ए सडन स्ट्रेंजर, और ये कितना विचित्र होगा। कहने की सोचिए कि जब हमारे पास कुछ करने की नहीं होगा, कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, ना कोई टेंशन होगा, कुछ नहीं होगा, तो सोचिए वो समय कितना विचित्र होगा जब हम सब लोग एक साथ होंगे। और है फिशरमैन, मछुआरा, इन द कोल्ड सी, ठंडे सागरों में, वुड नॉट हार्म वेल, वेल मछली को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। क्या? फिशरमैन इन द कोल्ड सी, फिशरमैन मछुआरा, इन द कोल्ड सी मीन्स ठंडे सागरों में, वुड नॉट हार्म वेल्स, और वेल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कैसे बेटा? अब ये होगा दोस्तों कि कहने का मतलब जब वो क्या करेगा, सब लोग शांत रहेंगे, कोई काम कुछ नहीं करेगा, तो वो मछली अपने आप तैरती रहेगी उधर उधर, जब मछुआरा उसे मारेगा ही नहीं, तो कहने का मतलब वेल मछली को कोई नुकसान ही नहीं पहुंचेगा। ठीक है। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और वह व्यक्ति जो नमक को इकट्ठा करता है, और वह व्यक्ति जो नमक को इकट्ठा करता है, वुड नॉट लुक एट हिज हॉट हैंड्स, ठीक है, वह अपने हाथों को देख पाएगा। ठीक है। और क्या दोस्तों? दोज वे हु प्रिपेयर ग्रीन वार, यानी वे व्यक्ति जो हरित युद्ध की तैयारी कर रहे थे। यानी हरित युद्ध का मतलब दोस्तों जो अनाज या फसलों के उत्पादन होता है ना, कि कुछ देश ज़्यादा उत्पादन करते हैं, कुछ देश कम उत्पादन करते हैं, तो उसी को बोला जा रहा है कि कुछ लोग जो हरित युद्ध की तैयारी कर रहे थे। वार विथ गैस, जो गैसों से युद्ध की तैयारी कर रहे थे। वार विथ फायर, और जो आग से युद्ध की तैयारियां कर रहे थे। यानी वे लोग जो हरित युद्ध की, और जो लोग गैसों से और जो आग से युद्ध की तैयारियां कर रहे थे। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर, और जो नहीं बचेंगे जाएंगे, और उनकी क्या होगी, उस तरह से जीत होगी। विक्ट्री में जीत होगी, विथ नो सर्वाइवर, इन सब जो बच्चे होंगे उनकी क्या होगी, एक तरह से कोई जीत होगी। वुड पुट ऑन क्लीन कोट, और वे नए कपड़ों या सफ़ेद कपड़े को पहनेंगे। कहने का मतलब जब वार होगा ही नहीं, जब वार नहीं होगा तो उनके कपड़े खून से नहीं रंगेंगे, खून से नहीं रंगेंगे तो गंदे नहीं होंगे, तो उनके ऊपर खून के छींटे नहीं पड़ेंगे, तो ही कहने का मतलब है। और वे नए कपड़ों को पहनेंगे। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर, और वे अपने भाइयों के साथ चलेंगे। इन द सेड डूइंग नथिंग, और वे कुछ नहीं करेंगे। ठीक है। और वे अपने भाइयों के साथ छाया में चलेंगे, और वे कुछ नहीं करेंगे। कवित्री ये कहना चाहती हैं कि कवित्री के कहने का ये मतलब है, ये नहीं है कि हम अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह मुक्त हो जाएं, बल्कि कवित्री ये कहना चाहती है कि जो मैं समझाना चाहती हूँ उसका कोई अन्य मतलब न लिया जाए, कि हम इस भागदौड़ भरी दुनिया से केवल 2-4 मिनट या कुछ समय के लिए अपने लिए समय निकालें। ऐसा नहीं कि हम अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह मुक्त हो जाएं। आइए देखिए कवित्री क्या कहना चाहती है। देखिए लिखा है, व्हाट आई वांट, क्या? व्हाट आई वांट, जो मैं चाहता हूँ, शुड नॉट बी कन्फ्यूज, उसमें भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। वो कह रही है कि जो मैं चाहती हूँ उसमें कन्फ्यूजन या भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। विथ टोटल इनएक्टिव, पूरी तरह से निष्क्रिय होकर, यानी जो मैं चाहती हूँ उसमें भ्रमित होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि पूरी तरह से सब लोग क्या हो जाए, निष्क्रिय हो जाए। लाइफ इज़ व्हाट इज़ अबाउट, और वह जीवन के बारे में हो। और आगे क्या है, इफ मीन्स यदि, वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, सिंगल माइंड मीन्स एक साथ या एक मस्तिष्क से एक विचार का होना, यदि हम सब एक विचारधारा के नहीं होंगे। अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, यदि हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए एक विचारधारा के नहीं होंगे। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और कोई कुछ नहीं कर रहा होगा। परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, तो ये बहुत बड़ा शांति होगी। ठीक है। तो ये क्या होगा, एक बहुत बड़ा शांति होगी। और क्या है, माइट इंटरप्ट, बाधा डाल सकता है, दिस सैडनेस, इस दुखी में, और ये हो सकता है इस दुख में क्या हो, बाधा डाल दे। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, जो खुद को कभी समझने न दे। एंड ऑफ थेटरिंग्स आवर सेल्फ विद डेथ,
देखिए दोस्तों, एक बार फिर से देखिएगा। माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ। ऐसा ना हो कि ये उदासी को कभी न समझने वाले दुखों में डाल दे। ऐसा ना हो कि ये उदासी कभी न समझे जाने वाले दुखों में डाल दे। एंड मिस और थ्रेटिंग मिस डराया जा रहा होगा। थ्रेटिंग मिस डराया जाएगा आवर सेल्फ विद दिस, हमें मृत्यु से, और हमें मृत्यु से डराया जाएगा। परहैप्स मिस होता है शायद, परहैप्स मिस शायद। द अर्थ कैन टीच अस, शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है। एज मिस जैसा कि, व्हेन एवरीथिंग सिम्स डेड, जब सब कुछ मृत जैसा लग रहा हो, शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है कि जब सब कुछ जैसा मृत दिखाई पड़ रहा हो, एंड लेटर और बाद में प्रूव्स टू बी अलाइव, और वो जीवित हो जाए। यानी कहने का मतलब, हो सकता है पृथ्वी हमें ये दिखाए या सिखा सकता है कि जो चीज़ें हमें मृत दिखाई दे रही हो, बाद में वो जीवित हो जाएं। ये कहने का मतलब इसका ये दोस्तों कि हमारे संसार में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें दूर से कुछ और दिखाई देती हैं, लेकिन उनके अंदर की वास्तविकता कुछ और होती है। कहने का मतलब, यदि दूर से आप हैं तो दूर से वो लेटा हुआ कुत्ता आपको मृत लगेगा, लेकिन यदि आप जैसे उसके पास जाते हैं तो लगेगा क्या है, जीवित है। तो जो संसार में वास्तविक तो कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें दिखाई नहीं देती। ठीक है, अभी क्या करें। नाउ आई शैल काउंट टू अप टू 12। अब हम 12 तक गिनेंगे। 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। वो कह रहे हैं कि अब हम 12 तक गिनेंगे, अब सब लोग शांत रहेंगे और अब मैं चला जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों एक छोटी सी मोटिवेशन क्वाइट्स को लेते हैं, उसके बाद हम वीडियो को समाप्त करेंगे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। क्या? वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। कहने का मतलब दोस्तों, आप अपने एक टारगेट सेट कर लीजिए बोर्ड एग्जाम के लिए कि हमें इतने % लाना है, और उसी पर अभी से लग जाइए। मेरी आशा तथा उम्मीद है कि आप अपने उतने नंबर जरूर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, और बाकी इंग्लिश में आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार करूंगा और उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। दोस्तों, अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सेंट्रल आइडिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय, शुभ रात्रि।